वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी साथियों, कार्यालय माध्यमिक निदेशक बीकानेर राजस्थान की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी या एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पालनहार योजना के संबंध में जो भी पात्र विद्यार्थी है उनके शाला दर्पण पोर्टल पे और पीएसपी पोर्टल यानी जो प्राइवेट स्कूल पोर्टल है उस पर आधार नंबर है वो अद्यतन करवाने के संबंध में, और पालनहार के संबंध में इसमें विस्तार से भी बताऊंगा कि पालनहार में कौन कौन जो भी बालक बालिकाएं हैं वो पात्र होंगे, क्या पात्रता की शर्तें हैं, क्या लाभ उनको दिए होता है, वो भी जानकारी इसी में वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके आसपास में, आपके विद्यालय में या पड़ोस में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो पालनहार की श्रेणी में आता हो तो उसकी सहायता जरूर करें। कभी मतलब एक तरह से पुण्य का काम है, क्योंकि पालनहार में लगभग वही बच्चे आते हैं जिनके माता या पिता या दोनों या तो नहीं है या किसी भी कारण से दिव्यांग है या अन्य किसी कारण से सक्षम नहीं है, तो उनके लिए पालनहार योजना का जो प्रावधान किया गया है। तो जो कार्यालय निदेशक का जो पत्र है उसका विषय है कि पालनहार योजना के जो भी पात्र विद्यार्थी हैं उनकी शाला दर्पण पर पीएसबी पोर्टल पर जन आधार और आधार नंबर है वो ऑथेंटिकेट करवाने। इसके जो भी इसका प्रसंग है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का राजस्थान सरकार का जो पत्र है 16/6/2023 का पत्र है। अब इस उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में पालनहार योजना में लाभान्वित अधिकांश विद्यार्थियों का शाला दर्पण पीएसपी पोर्टल पर जनाधार या आधार नंबर अद्यतन नहीं होने के कारण प्रत्येक वर्ष अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक संख्या में पात्र विद्यार्थियों का समय पर वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है, और जिससे उन्हें नियमित लाभ से वंचित होना पड़ता है। विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष सत्यापन हो सके इसके लिए अग्रांगित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित कराएं। अब इस पर क्या क्या जो काम करना है विद्यालय स्तर पे कि राज्य में संचालित समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जो पालनहार योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं का जनाधार आधार नंबर अनिवार्य रूप से शाला दर्पण या पीएसपी पोर्टल पर अद्यतन करवाने तो आवश्यक कार्रवाई किया जाना। यानी कि विद्यालय स्तर पे शाला दर्पण पोर्टल पे या तो जो भी क्लास टीचर है उनके स्टाफ लॉगिन से या संस्था प्रधान के लॉगिन से इनका जो भी जनाधार और आधार ये ऑथेंटिकेट करना अनिवार्य है और यथाशीघ्र इस कार्रवाई की जानी है। दूसरा, ऐसे विद्यार्थी जो पालनहार योजना में लाभान्वित है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत है, यानी कि जो जैसे आरटी में जो भी स्टूडेंट है प्राइवेट स्कूलों में उनका भी जनाधार या आधार नंबर अनिवार्य रूप से शाला दर्पण या पीएसपी पोर्टल पर अद्यतन करवाने की कार्रवाई किया जाना है। और तीसरा जिसका पॉइंट है कि पालनहार योजना के पात्र और लाभ से वंचित रहे विद्यार्थी जो राजकीय या गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है को योजना से जोड़ने के लिए अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबंद करने तो आवश्यक दिशा निर्देश जारी करवाएं। तो ये तो प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा का लेटर है, लेकिन विद्यालय के संदर्भ में देखा जाए तो सभी शिक्षक साथियों और संस्था प्रधानों का ये दायित्व भी है और यहाँ आदेश भी है कि जो भी बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो पालनहार योजना के पात्र है और अभी भी लाभ से वंचित रह रहे हैं उनको इस योजना से जोड़ा जाए। ई मित्र वगैरह से जहाँ से भी इनका फॉर्म है वो अपलोड करवाया जाए और विद्यालय से प्रतिवर्ष जुलाई माह में इनको अध्ययन प्रमाण पत्र दे दिया जाए ताकि ये अपडेट करवा लें अपना जो भी साल भर का जो उनके पालनहार की जो भी राशि है उनके खाते में आ सके। अब इसके लिए पालनहार योजना क्या है इसके संबंध में विस्तार से जानकारी मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, तो इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये योजना है ये इसके जो संशोधित नियम 2022 में जो जारी किए गए थे वो क्या क्या नियम है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो जानकारी मैं आपको दूंगा कि पालनहार का मतलब क्या है कि तो पालनहार का मतलब जैसे पालनहार योजना का मतलब जो राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजना है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है या कैटेगरी या किस श्रेणी के बच्चे उसके शामिल होंगे। तो एक तो अनाथ और देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे, यानी अनाथ बच्चों में वो बच्चे आएंगे जिनके जो या तो बालक या बालिका है और जिनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, वो बच्चे अनाथ की श्रेणी में आएंगे। दूसरा, न्यायिक आदेश के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, यानी ऐसे बालक बालिका जिनके माता पिता दोनों को या तो न्यायिक आदेश के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है अथवा माता पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, तो वो भी अनाथ की श्रेणी में आएंगे। तीसरा है कि निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, यानी ऐसे बालक बालिका जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और जो माता है वो सामाजिक सुरक्षा या विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है, तो वो उनके बच्चे भी इस कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनकी माता ने पिता की मृत्यु के बाद में दोबारा बच्चों को परित्याग करके पुनर्विवाह कर लिया है, यानी अन्य जगह जाकर के विवाह कर लिया और उन बच्चों को परित्याग कर दिया, छोड़ दिया है, तो ऐसे जो बालक बालिका हैं वो भी इस श्रेणी में आएंगे या पालनहार के पात्र होंगे। इसके अलावा HIV एड्स पीड़ित जो भी माता पिता है उनके बच्चे भी इस श्रेणी में आएंगे, पालनहार की श्रेणी में, या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के जो बच्चे हैं वो भी पालनहार की श्रेणी में आएंगे।
इसके अलावा नाता जाने वाली माता के बच्चे, यानी ऐसे बालक बालिका जिनके पिता की मृत्यु हो गई है और माता द्वारा अपने बच्चों को परित्याग करके उसके नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, तो वो भी बच्चे पालनहार की श्रेणी में आएंगे, वो भी आवेदन के पात्र होंगे। और इसके अलावा विशेष योगीजन माता पिता के बच्चे, यानी ऐसे माता पिता जो विशेष योगीजन यानी विकलांग दिव्यांग श्रेणी में आ रहे हैं, चाहे माता या पिता हो, और उनके पास में अगर 40% या उससे अधिक निःशक्तता का जो प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का है, तो वो भी इस श्रेणी में आवेदन के पात्र हो सकते हैं, पालनहार का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे, इससे तात्पर्य ये हो गया कि ऐसे बालक बालिका जिनकी माता का वैध रूप से विवाह विच्छिन्न हो चुका है, यानी तलाक हो चुका है, और जिनके पास न्यायालय द्वारा जारी विदेश आदेश या विवाह विच्छेद डिक्री हो, या ऐसी समस्त महिलाएं जिनके विवाह विच्छेद या दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन चाहने के मामले में न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित होने का न्यायालय का दस्तावेज हो, या ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ पत्र व 2 स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी या धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, या ऐसी महिलाएं जो 3 वर्ष से अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही हो और पति से कोई संबंध नहीं हो, वो सारे महिलाओं के बच्चे हैं, वो भी पालनहार की श्रेणी में आएंगे और वो तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चों के रूप में जाने जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बालक बालिका के जो माता पिता वो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको भी पालनहार की श्रेणी में माना जाएगा। और पालनहार शब्द का मतलब क्या हो गया, तो पालनहार का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति जो उन बच्चों का पालन कर रहा है या पालन पोषण कर रहा है। जैसे मान लो किसी किसी बच्चे के माता पिता दोनों का निधन हो गया है, तो उनके दादा दादी है, चाचा चाची या जो भी इसके परिवार के सदस्य, उसके रिश्तेदार उसका पालन कर रहे हैं, वो पालनहार की श्रेणी में आएंगे। तो इसमें लिखा हुआ कि पालनहार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजना अंतर्गत परिभाषित श्रेणी के बालक बालिका के लिए आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा या अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति का दायित्व ले रहा है, उससे अभिप्रेत है। यानी वह व्यक्ति जो इनके भोजन की व्यवस्था कर रहा है, आवास का व्यवस्था कर रहा है या वस्त्र, शिक्षा वगैरह की व्यवस्था कर रहा है, वो पालनहार की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे बालक बालिकाओं को जो ऊपर जो मैंने श्रेणी बताई है, वो सब पालनहार की योजना के पात्र हैं। उनके यथाशीघ्र फॉर्म भरवाए जाएँ और विद्यालय से जितना सहयोग हो सके वो किया जाए, और उनके आधार जनाधार है वो ऑथेंटिकेट किए जाएँ। अगर उनमें कुछ मिसमैच है, तो अभी जैसे प्रत्येक जुलाई से अगस्त के महीने में प्रत्येक विद्यालय में लगभग कैंप भी लग रहे हैं, जिसमें जो आधार जनाधार अपडेशन के संबंधित जो भी अपडेट कार्यवाही होगी, उसमें ई मित्र या जो भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्ति होंगे, वो विद्यालय में आकर के इन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेंगे। तो उसमें इन बालक बालिकाओं को विशेष रूप से अपडेट करवाएं उनके डॉक्यूमेंट्स। और ये तो थी पालनहार योजना। अब इसमें लाभान्वित श्रेणी में मैंने पहले ही बता दिया, शॉर्ट में दोबारा एक बार इसमें कौन कौन आएंगे। अनाथ बालक बालिका, इसके अलावा न्यायिक आदेश के तहत मृत्युदंड प्राप्त या आजीवन प्राप्त माता पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त करे विधवा माता के बच्चे, और एक समय में अधिकतम 3 बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं। पुनर्विवाहित माता के बच्चे या HIV एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ जन के बच्चे, नाता जाने वाली महिला के बच्चे, एक समय में अधिकतम 3 बच्चे, विशेष योगीजन माता पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, और सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे, ये सारे आएंगे। अब पालनहार योजना में क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, यानी पालनहार योजना का लाभ 18 साल की उम्र तक ही मिलता है। किंतु बच्चे द्वारा 12वीं कक्षा अथवा निम्न कक्षा में अध्ययनरत रहने से पूर्व अगर 18 साल की उम्र पूर्ण कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एक अतिरिक्त वर्ष यानी 19 वर्ष तक की उम्र तक लाभ प्रदान किया जा सकेगा। यानी मान लो कोई बच्चा है वो 18 साल का 11वीं पास करते ही हो गया और वो 12वीं में अध्ययनरत है, तो उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी 1 साल उसको और लाभ मिलेगा, भले ही उसके उम्र 18 साल हो गई हो, लेकिन अगर वो अध्ययनरत है 12वीं कक्षा में तो उसको लाभ मिलेगा। और उक्त लाभ बच्चे के 19 वर्ष की उम्र पूर्ण होने या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात देनी होगा, यानी अधिकतम 12वीं कक्षा तक या 19 साल की उम्र तक बच्चे को जो भी है वो लाभ मिलेगा पालनहार का। पालनहार योजना में दूसरी शर्त है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवासरत हो, उसका प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। अगला है कि योजना में परिभाषित बच्चे आवेदन की तिथि को पालनहार के पास रह रहा हो, यानी बच्चे के अन्य जिले या अन्य राज्य में अध्ययनरत होने की स्थिति में अनुदान पात्रता मानी जाएगी। और पालनहार परिवार की जो वार्षिक आय है, यानी जो भी उनका पालन करा है उसकी 1.2 यानी 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विधवा महिला, तलाकशुदा, परित्यक्ता, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता, HIV एड्स माता पिता, विशेष योगीजन माता पिता, सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के अलावा शेष श्रेणी के बच्चों के पालनहार के लिए क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी है। पालनहार को ऐसे बच्चों को अपने घर में रखना होगा और ऐसे घर जैसी सुविधाएं देनी होगी। इसके अलावा अनाथ न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता, पुनर्विवाहित विधवा या नाता जाने वाली महिला के जो भी बच्चे हैं, उनके 18 वर्ष के से अधिक आयु के जो भी भाई बहन हैं वो भी पालनहार बन सकते हैं। और इसके अलावा
अनाथ न्याय प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता, पुनर्विवाह करने वाले विधवा माता पिता या परित्याग किए जाने वाले बच्चों के संबंध में सरपंच, ग्राम पंचायत या जो भी स्थानीय जो निकाय है वो एक तरह से प्रमाण पत्र है वो संलग्न करना पड़ेगा। और अनाथ बच्चे के संदर्भ में बच्चे की माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो संलग्न करना पड़ेगा। यानी जिस भी कैटेगरी में वो है उसका सक्षम अधिकारी का जो भी प्रमाण पत्र है वो जरूर उसमें शामिल करना पड़ेगा। न्यायिक प्रक्रिया से अगर कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त है तो न्यायालय द्वारा जो भी दंडादेश जारी है उसकी प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यानी जब भी वो फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। विधवा माता के अगर बच्चे पालनहार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनका जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पीपीओ है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और पुनर्विवाहित विधवा माता के संदर्भ में पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। HIV पीड़ित वगैरह कोई बच्चे हैं तो उनको ग्रीन डायरी या जो भी है डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो जिस भी कैटेगरी में कोई बच्चा आवेदन कर रहा है उससे संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र या सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे विशेष योगी जन्म है तो उनके माता पिता 40% से अधिक दिव्यांग हो, इस बात का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब इसमें अनुदान राशि कितनी मिली है पालनहार में, क्या इंपॉर्टेंट जो बात है। और अक्सर कई जो भी व्यूअर्स है वो भी पूछते हैं कि किन किन बच्चों को लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है, क्या क्या इसको दे है। तो पालनहार की श्रेणी में जो भी बच्चे आ रहे हैं, अनाथ श्रेणी के जो भी बच्चे हैं उनमें 1 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और 6 से 18 साल की आयु के बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाती है। तो काफ़ी अच्छी सहायता बच्चों की हो जाती है। कम से कम स्कूल का खर्च वगैरह या सारा उससे आराम से उसमें वहन हो सकता है। दूसरा, शेष अन्य श्रेणी के जो भी बच्चे हैं, यानी कि जो अनाथ श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए तो 1500 रुपये 6 वर्ष के बच्चों तक, और 6 से 18 साल के बच्चों के लिए 2500 रुपये। अन्य श्रेणी के जो भी बच्चे हैं 1 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं उनमें 500 रुपये प्रति माह, और 6 से 18 साल की आयु के जो भी बच्चे हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह है वो दिया जाता है। इसके अलावा पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते वगैरह आदि ये सारे खर्च के लिए 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एक मुश्त देय होते हैं। यानी हर माह 10,000 रुपये तो मिलते ही हैं। इसके अलावा 2000 रुपये वार्षिक यानी साल में एक बार मिलते हैं। और इसमें विधवा पालनहार या नाता पालनहार में देय नहीं है। इसके अलावा जो अन्य श्रेणियों में ये मिलता है। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष की तक की आयु के बच्चे का अगर आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना जरूरी है, या शाला पूर्व शिक्षा विद्यालय है जो प्री स्कूल जो है उसमें जाना अनिवार्य है। यानी कुल मिलाकर के बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चाहे वो आंगनवाड़ी में हो या प्राइमरी स्कूल में हो या प्री प्राइमरी में हो। और इन बच्चों को 3 वर्ष यानी बच्चे की जन्म तिथि से आगामी 3 वर्ष की आयु करने से की उम्र में शाला पूर्व शिक्षा है तो किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र या विद्यालय में जाना अनिवार्य होगा। और आंगनवाड़ी केंद्र या विद्यालय जाने का प्रति वर्ष सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा लाभ दे नहीं होगा। तो जिसका सीधा सा मतलब है कि जो भी स्टूडेंट या बालक बालिकाएं 6 साल तक है या 6 से 18 साल तक हैं, वो जिस भी विद्यालय में या आंगनवाड़ी में जहाँ भी अध्ययनरत है उनका वहाँ के सक्षम अधिकारी, अगर विद्यालय में है तो विद्यालय का जो भी अध्ययन प्रमाण पत्र है वो संस्था प्रदान के मोहर के साथ जो भी शाला दर्पण से डाउनलोड होगा वो अपलोड करना पड़ेगा शाला इसमें पोर्टल पे, और वहाँ से इसका जो रजिस्टर है रिन्यू हो जाएगा और साल भर उसको पालनहार के पेमेंट है उसके खाते में आता रहेगा। और 6 से 18 साल के जो भी बच्चे हैं वो विद्यालय में, महाविद्यालय में या तकनीकी शिक्षा में जहाँ भी पढ़ रहे हैं 18 साल की उम्र तक, उनके 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर विद्यालय जाना अनिवार्य होगा। और विद्यालय, महाविद्यालय या वैश्विक जो भी संस्थान है उसमें प्रतिवर्ष सक्षम स्तर से जो भी प्रमाण पत्र है वो अध्ययन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी उनको फायदा होगा या दे होगा। उसके अलावा जो पालनहार है उनका दायित्व होगा कि वो बच्चे को अपने परिवार के बच्चे की तरह पालन करे और जो सामान्य सुविधाएं हैं वो दे। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। और पालनहार अगर बदल भी सकते हैं, जिसमें अगर सुविधा नहीं देने के आधार पे अगर कोई भी इसकी शिकायत होती है तो जिला अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच कर पालनहार को बदला भी जा सकता है। अब इसके लिए जो पालनहार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया है वो पूर्ववत रहेगी। और इसमें जनाधार पोर्टल पर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या विशेष योगी जन या सिलिकोसिस पेंशनर के 0 से 18 आयु के बच्चों के प्रकरण में पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक और बच्चों की सूचना प्रमाणिक माना जाएगा। और जो भी इसके लिए मोबाइल नंबर पे जो भी वॉइस कॉल या मैसेज वगैरह भेजा जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी पालनहार योजना से संबंधित। तो मैंने काफ़ी विस्तार से आपको बता दिया कि पालनहार योजना में कितनी जो भी है वो अनुदान मिलेगा या लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसे स्टेशनरी वगैरह के लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ष, और अन्य के लिए 1000 रुपये प्रति माह या 2500 रुपये प्रति माह, जिस भी कैटेगरी में वो है वो सारी सुविधाएं वो दी जाएगी। अब इसमें एक और लिखा हुआ है कि 1 जुलाई से 31 मार्च तक आवेदन करने वाले आवेदकों को राशि 2000 रुपये का एक वार्षिक अनुदान एक मुश्त दिया जाएगा। और 1 अप्रैल से 30 जून के मध्य आवेदन करने पर
आवेदक को आवेदित शैक्षणिक वर्ष का एक मुश्त अनुदान राशि 2,000 रुपये का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 जुलाई से ही आवेदन करना शुरू कर दें, ताकि जो भी 2,000 रुपये का वार्षिक अनुदान है वो मिल जाए। और इसके अलावा बच्चे की जो जन्म तिथि अंकित है उसमें जो सालादर्पण में प्राप्त जन्म तिथि वगैरह है वो होगी। इसके अलावा अगर वहाँ नहीं है तो जन्म आधार में होगी, वो होगी। ये सारी डिटेल्स है, इसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी कि पालनार योजना क्या है, किससे संबंधित है और इसमें कौन कौन पात्र है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, और वर्तमान में जो निदेशालय का जो आदेश है वो क्या है। तो वो आदेश ये है कि सालादर्पण और PSP पोर्टल पे जो भी पालनार से संबंधित स्टूडेंट्स है उनके जन आधार और आधार नंबर है वो ऑथेंटिकेट करने हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी पालनार से संबंधित पूरी डिटेल्स थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और कोशिश करें कि आपके आसपास में जो भी पालनार से की श्रेणी में आने वाले बच्चे हैं जो मैंने बताया है, उस किसी भी श्रेणी में कोई भी बच्चा है तो उसका नज़दीकी मित्र पे जाकर के पालनार में उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, और विद्यालय से अध्ययनरत प्रमाण पत्र ले जा करके अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो उसको जुलाई माह में अपडेट करावें, ताकि उसको साल भर है वो इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।